ईरान और इजराइल में 5वें दिन भी जंग जारी है। दोनों देशों की तरफ से भीषण प्रहार किया जा रहा है। सोमवार को इजराइल में सेंट्रल ईरान में जबरदस्त हमला किया। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उन्होंने तेहरान एयरपोर्ट पर 2 F-14 फाइटर प्लेन गिरा दिए हैं। ड्रोन्स लॉन्चर साइट पर भी एयर स्ट्राइक की। साथ ही तेहरान में इजराइल मिसाइल ले जा रहे ट्रक पर हमला किया। वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया। ईरान ने हाइफा और टेल अवीव में जबरदस्त हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन के जरिए इजराइल के कई शहरों को अपने टारगेट पर लिया। ईरान के हमले में अब तक इजराइल में 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या से ही ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई भीषण। एटमी ठिकानों पर हमलों से दहल रहा ईरान। ईरान का पलटवार, तेल अवीव में छाया धुएं का गुबार। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग लगातार भीषण होती जा रही है। आज जंग का 5वां दिन है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। पिछले 36 घंटे में ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इजराइल ने तेहरान में विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग और लॉ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को तबाह कर दिया। आईडीएफ ने तेहरान में ईरान नेवी के हेडक्वार्टर पर अटैक किया। इसके साथ ही तेहरान की सबसे बड़ी वाटर पाइपलाइन को भी बर्बाद कर दिया। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे सबसे बड़े शहर मशाद पर जबरदस्त बमबारी की। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। साथ ही ईरान के ड्रोन लॉन्चर साइट पर भी एयर स्ट्राइक की। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने तेहरान, कोम, मशहद, शिराज, केरमानशाह, बुशाहर, तबरेज जैसे बड़े शहर और अहम शहरों को निशाना बनाया है। इजरायली फोर्स ईरान के मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बना रही है। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये वीडियो तेहरान का है, जहां तेहरान और कोम के बीच मेन रोड पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर को ले जाया जा रहा था। तभी आईडीएफ ने अटैक करके ट्रक को तबाह कर दिया। ये पश्चिमी ईरान की ऑयल रिफाइनरी है, जिसे सोमवार सुबह आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के कराज, शुबाशी, सरदश्त और पीरन शहर में ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स को तहस नहस कर दिया। इजराइल का कहना है कि उसके हमलों से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया है और अब ईरान के एयर स्पेस पर इजरायली फाइटर जेट्स का कंट्रोल है। आईडीएफ ने तेहरान हवाई अड्डे पर 2 F-14 विमानों को टारगेट करके तबाह कर दिया। आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। मैं भविष्य की योजनाओं के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी से मैं ये कह सकता हूं कि हमने ईरानी हुकूमत के लगभग सारे सीनियर कमांडर्स का सफाया कर दिया है और हम तब तक ये अभियान जारी रखेंगे जब तक हम ये महसूस नहीं करते कि हमने इजराइल के अस्तित्व के लिए इस खतरे को खत्म नहीं कर दिया है। 4 दिनों की जंग में अब तक ईरान को काफी नुकसान हुआ है। इजराइल के हमलों में ईरान के अब तक 224 लोग मारे गए हैं। वहीं 1277 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या से ही इजराइल ईरान युद्ध की समाप्ति हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि खामेनेई को मारना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि खत्म करेगा। זה כמו סרטן, אתה יודע שיש לך סרטן שעומד להרוג אותך. אתה עוקר את הסרטן. אתה עושה גם טיפולים אחרים, ויכול להיות שהוא יחזור יום אחד, אבל אני מעריך שאנחנו מרחיקים אותם
בוא נגיד, הרבה זמן. אני לא יכול לפרט כי יש לנו הערכות טובות, ואנחנו לא מפסיקים. יש לנו עוד מטרות. אנחנו הולכים באמת לעשות כאן טיפול שורש. אנחנו חיסלנו את הצמרת הביטחונית של איראן, כולל 3 רמטכ"לים, מפקד חיל האוויר שלהם, 2 ראשי אמ"ן, 2, אתמול חיסלנו עוד אחד, גם של הצבא וגם של משמרות המהפכה. אנחנו פגענו בראש אגף המבצעים שלהם, אנחנו מחסלים אותם אחד אחר השני, גם כאן עוד היד נטויה. नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल बीते 4 दिनों से ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं ईरान भी इजराइल के हमले का जवाब दे रहा है। सोमवार सुबह ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान ने उत्तरी इजराइल में हाइफा में कई मिसाइलें दागी। ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हाइफा में इजराइल की ऑयल रिफाइनरी, बिजली घरों, पाइपलाइनों और सेना से जुड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमले से हाइफा का पावर प्लांट तबाह हो गया है। वहीं हाइफा रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा है, जहां से इजराइल की 60% तेल सप्लाई होती है। ईरान ने फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ईरान ने एमाद, गदर और खैबर शिकन मिसाइलों से भी अटैक किया है। हाइफा के अलावा ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी दर्जनों मिसाइलें दागी। ईरान के निशाने पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए पहले ड्रोन से अटैक किया, फिर मीडियम रेंज की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसके आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन जितनी भी मिसाइलें इजराइल में गिरी हैं, उससे इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सरकार के मुताबिक ईरान ने अब तक 370 से अधिक मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। इस हमले में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं, 500 से अधिक घायल हुए हैं। इस बीच ईरान ने युद्ध विराम करने के संकेत दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अमेरिका अगर चाहे तो सिर्फ एक फोन कॉल से इजराइल के हमलों को रुकवा सकता है। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और ओमान से आग्रह किया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें और इजराइल पर दबाव डालें, ताकि वो ईरान के साथ तुरंत सीज फायर के लिए राजी हो जाए। बदले में ईरान ने संकेत दिया कि वो परमाणु वार्ता में ढील दिखाने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को खत्म करना अब केवल अमेरिका के हाथ में है।